हेलो फ्रेंड्स, जो लोग भी आरआरबी, एनटीपीसी, अंडर ग्रेजुएट या ग्रुप डी की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तब भी ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि एसआई और सीआई चैप्टर से कैसे आजकल लेटेस्ट क्वेश्चन देखने को पूछे जा रहे हैं, वो चीज़ आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को इस क्लास नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर प्ले स्टोर में जाकर के सर्च करेंगे सुजीत सॉल्यूशन तो ऐप आपको मिल जाएगा। देखिए पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पीडीएफ आप कहाँ पे पाएंगे। जैसे आप मेरा ऐप डाउनलोड करके आगे बढ़ेंगे तो अगली स्क्रीन देखिए आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक सेक्शन दिख रहा है यूट्यूब पीडीएफ, इसके अंदर जाएंगे, सुजीत सॉल्यूशन ओपन करेंगे तो उसके अंदर देखेंगे तो एक रेलवे के नाम से फोल्डर होगा। उस फोल्डर के आप अंदर देखेंगे तो आरआरबी एनटीपीसी 2025 प्रीवियस क्वेश्चन लिखा होगा। उस फोल्डर में आपको इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके पहले की जितनी क्लासेस हो चुकी हैं सभी पीडीएफ मैंने वहाँ पे डाल दिया, आप वहाँ से जा करके चेक कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों को मेरा कोर्स लेकर के पढ़ना है तो आप मेरा कोर्स लेकर के पढ़ सकते हैं। बहुत गजब का मैंने कोर्स के अंदर पढ़ाया। वैसे ये जो मेरा कोर्स है ना, ये स्पेशल रेलवे के लिए मैंने लॉन्च किया है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं ना, इस कोर्स को आप बेझिझक परचेज कर सकते हैं। मेरे पे भरोसा करके बेझिझक परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स के अंदर मैंने ऐसा पढ़ाया है कि अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आपके लिए पर्याप्त होगा, अगर आप रेलवे के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो भी आपके लिए पर्याप्त होगा, या किसी अदर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तब भी आपके लिए कोर्स क्या होगा, पर्याप्त होगा। तो चलिए वापस चलते, अब हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग एसआई और सीआई, कहने का मतलब है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इन दो चैप्टर के क्वेश्चंस को आपको एक ही क्लास में सॉल्व कराऊंगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, देखिए देखेंगे तो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जाम में अलग अलग वैरायटी के, मैं आपको अलग अलग वैरायटी के ही क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। सेम एक जैसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे नहीं ऐड किया, एक या दो क्वेश्चन मैंने एक जैसे ऐड किया है, बाकी हर एक अलग अलग वैरायटी के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जाम में मैंने सभी ऐड किया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 2200 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का क्या पूछा गया, साधारण ब्याज पूछा गया, कितना हो आप ये बताएं। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो लोग बिगिनर है ना उनके ये समझ में नहीं आएगा, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरी 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास देखिए, वहाँ से आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व कराऊंगा, ऐसा नहीं मैं आपको पूरा डिटेल में बताते हुए चलूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पहले बता दे रहा हूँ, जो लोग बिगिनर है ना, आप मेरी 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास देखिए, प्लेलिस्ट बनी, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं, या आप मेरा कोर्स लेकर के भी पढ़ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कोर्स अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे तब भी आपको कुछ कवर हो जाएगा, कोर्स में और कुछ भी देखने को आपको मिलेगा। तो चलिए देखा जाए, 2200 रुपये की राशि पर 5% के हिसाब से 2 वर्ष का ब्याज पूछा है। तो आपको पता है कि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। तो अगर यहाँ से जो ब्याज की दर वार्षिक है, एक वर्ष में कितना ब्याज बनेगा, 5% बनेगा पूरे धन पर। तो 2 वर्षों में कितना ब्याज बनेगा, आप सर 2 वर्षों की बात करेंगे तो 10% ब्याज बनेगा। तो पूरे धन का 10% निकालेंगे, इसके परसेंटेज से 10 ये और 10 ये कट जाएगा, तो कितना ब्याज बनेगा, आप कहेंगे सर 220 रुपये ब्याज बनेगा, और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं बहुत फास्ट कराऊंगा। ठीक है, जो लोग नए हैं या जो लोग बिगिनर हैं तो मैं बता चुका हूँ आप कहाँ से पढ़ेंगे। जो लोग पहले से पढ़ चुके उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिए। इसका आप निकालेंगे 5 दूना 10% हो गया, 10% जो प्रिंसिपल है ना इसका 10% निकालेंगे तो 220 मिलेगा, आपका यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1200 रुपये की राशि पर 3% मासिक ब्याज की दर से 1 माह में प्राप्त क्या पूछा गया, साधारण ब्याज कितना होगा आप ये बताइए। कोई बात नहीं है, कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे देखिए मैं आपको फार्मूले से नहीं सॉल्व करूँगा, मैं आपको सारे क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। अगर देखा जाए ये जो ब्याज की दर है, आप सर जो ब्याज की दर वो क्या है, आप सर 3% क्या मासिक है, वार्षिक ना होकर के मासिक दिया है। तो अगर देखेंगे तो 1 माह में 3% ब्याज बनेगा, और हमसे कितने मंथ का ब्याज पूछा, 1 मंथ का पूछा। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो 1 माह में कितना ब्याज बनेगा, 3 एकम 3, 3% ब्याज बनेगा।
इसका अगर आप 3% निकालेंगे ना, जो प्रिंसिपल दिया है ना, इसका करना कि आपको 3% निकालेंगे। जब इसका 3% निकालेंगे तो इसके परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा और 12 कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। कितना ब्याज बनेगा, आप कहेंगे सर 36 रुपये ब्याज बनेगा, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर। यहाँ से आप लिख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2025 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2000 रुपये की राशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज पूछा गया, कितना होगा आप ये बताइए। सबसे पहले देखेंगे तो प्रश्न क्या पता है, प्रिंसिपल पता है, रेट पता है, लेकिन जो टाइम दिया वो कहाँ से कहाँ तक दिया गया, 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 तक का क्या करना है, आपको कैलकुलेशन करना है। और ये प्रश्न की आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2025 में। कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, बहुत शॉर्ट करके आपको बताऊंगा। पहले आप ये चेक करें कि यहाँ से यहाँ कितना टोटल दिन हो रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल। फरवरी देखेंगे तो कितने की होती है, 2023 है ना, तो 2023 में अगर देखेंगे तो फरवरी कितने की होगी, आप कहेंगे सर फरवरी 28 की होगी। तो फरवरी में 3 दिन हो चुका, बचा कितना, आप कहेंगे सर 25 दिन बचा। फरवरी में 25 दिन बचा है। फरवरी के बाद क्या आएगा, मार्च आएगा, मार्च के बाद अप्रैल आएगा। तो मार्च कितने का होता है, आप कहेंगे सर मार्च जो होता नहीं 31 का होता है। और अप्रैल में कहाँ तक जाना, आपको 17 अप्रैल तक जाना, तो 17 अप्रैल मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इनको क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो 7 5 7 6 13 को 3 लिखेंगे और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 73। कितना दिन आ गया, 73 दिन आ गया। अब ये जो दिन आया है ना, इसको क्या करेंगे, आप वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो ब्याज दिया ना, ब्याज की दर ये क्या वार्षिक दिया, और यहाँ पे जो मेरा टाइम आया ये क्या दिन में आया। तो दिन को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए हम कितने से डिवाइड करेंगे, 365 से डिवाइड करेंगे। क्योंकि ये जो 2023 है ना, ये लीप वर्ष ना होकर सिंपल यानी कि साधारण वर्ष है, तो इसमें जो कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो फार्मूला आपको पता है कि SI बराबर होता क्या है, PRT अपान कितना होता है, आपके सर 100 होता है। अब इसमें रख के क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो P यानी प्रिंसिपल कितना दिया गया, 2000 दिया है, तो मैंने 2000 लिखा। रेट कितना दी गई, आप सर रेट जो है 6% दिया गया। और टाइम देखेंगे तो कितना दिया गया, लेकिन ये दिन में है ना, तो इसको वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 365 से हम लोग डिवाइड करेंगे। और पूरी का बटा कितना होता है, 100 होता है। अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ तो 5 बार में कटेगा। अब देखिए यहाँ से तो 500 मिलेगा, 500 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो कितनी और कटेगा, 4 बार में। तो ये कितना आ गया, 4 छक्का 24। बी ऑप्शन देखिए मैच करें। कितना रुपया इंटरेस्ट बनेगा, आप यहाँ से 24 रुपये इंटरेस्ट बनेगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, कितनी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज इतना प्राप्त होगा। अगर देखा जाए तो यहाँ से प्रिंसिपल हमको नहीं दिया, प्रिंसिपल गायब करके जो भी प्रिंसिपल रहा होगा, कि जो भी प्रिंसिपल होगा इस पर 5% के हिसाब से 2 वर्षों में कितना ब्याज बना, इतना ब्याज बना है। तो पूछा क्या, प्रिंसिपल पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। देखिए वैसे आप इसे करना चाहते तो फार्मूले से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फार्मूले से नहीं बताऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। आखिर में ये दिया कि आपने सर ये जो दिया है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट दिया गया, साधारण ब्याज दिया गया। अगर देखा जाए तो परसेंटेज में कितना ब्याज बनेगा, आप बताएंगे 5 दूना 10। कितना ब्याज बन रहा है, 10% ब्याज बन रहा है। तो कह सकते हैं ये 10% का मान दिया है, इसमें 10 से भाग दीजिए और 100 का गुणा करेंगे। 100 का क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि जो भी प्रिंसिपल रहा होगा वो अपने आप पे 100% रहा होगा, तो 100 का गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 4200 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। बहुत ज़बरदस्त, हर एक क्वेश्चंस को देखेंगे तो मैं आपको बहुत ज़बरदस्त सलूशन दे रहा हूँ। अपने आप में जो सबसे बेहतर सलूशन हो सकता है वही मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किस वार्षिक दर से 1400 रुपये की धनराशि पर 5 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में 700 रुपये प्राप्त होंगे, आपसे ये पूछा गया। यानी अगर कौन सी मैं रेट लूँ, यहाँ पे जो ब्याज की कौन सी दर होनी चाहिए,
कि इस प्रिंसिपल पर 5 वर्षों में कितना ब्याज बने, इतना ब्याज बने। इसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऑप्शन से नहीं सॉल्व कराऊंगा। इस प्रश्न को मैं आपको अपनी तरह सॉल्व कराऊंगा, कैसे आप इस प्रश्न को बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। ऑप्शन से कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं कौन सा ऑप्शन लूँ, यानी क्या रेट रखूँ, ताकि इसका 1400 का मतलब जो भी ब्याज की दर रही होगी 1400 का 5 वर्षों में ब्याज मुझे कितना चाहिए, इतना। तो इस तरह से मुझे रख करके चेक करना होगा। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो मेरे अकॉर्डिंग करिएगा। अगर देखा जाए तो यहाँ से कितना ब्याज बना, आप कहेंगे सर ये जो ब्याज बन रहा है ना, कितने वर्षों में बन रहा है, जो 700 रुपये ब्याज है 5 वर्षों में बन रहा है। और आपको पता है कि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। अगर 5 वर्ष का ब्याज इतना है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 14 बचे कितना हो जाएगा, 70। यानी अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो कितनी बार में कटेगा, 140 बार में कटेगा। आप यहाँ से 140 बार में कटेगा। ये जो 140 आया है ना, क्या आया, आप कहेंगे सर ये 1 ईयर का क्या आया, आप कहेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट आया। ये जो 1 वर्ष का ब्याज बना किस पर बना होगा, आप कहेंगे सर इस प्रिंसिपल पर बना होगा, मूलधन पर बना होगा। किस रेट से बना होगा, तो नीचे हम लोग प्रिंसिपल लिखेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा करेंगे। 00 से ये कट गया, इसको यहाँ से काट देंगे तो जो ब्याज की दर है वो कितना आ जाएगी, 10% आ जाएगी। आप कहेंगे हाँ सर 10% आ जाएगी। बहुत गजब का सोल्यूशन मैंने आपको दिया है, जो सबसे बेहतर सोल्यूशन हो सकता है इस प्रश्न का, वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए बी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 से देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, कोई धनराशि 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करने पर 2 वर्ष के बाद 2 वर्ष की क्या हो रही बाद इतना रुपया हो जाती है। तो ये दिया गया, आपने सर ये अमाउंट दिया, ये क्या दिया गया, आपने सर ये अमाउंट दिया है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ये मिश्रधन दिया है। क्लियर है। तो दी गई अवधि के लिए क्या पूछा गया हमसे, साधारण ब्याज कितना बनेगा, आप ये बताएं। जो भी अगर देखेंगे जो भी धन रहा होगा उसी धन पर इस रेट से 2 वर्षों का ब्याज कितना बनेगा, आपसे यही पूछा गया। तो पहले तो मुझे पता करना कि ये राशि कितनी रही होगी, और ये दिया क्या, मिश्रधन दिया, अमाउंट आपको दिया। यानी अगर ये अमाउंट दिया है तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें क्या क्या शामिल है, आप कहेंगे सर प्रिंसिपल शामिल है और सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज शामिल है। क्लियर है। अगर देखा जाए तो 2 वर्षों में ब्याज कितना बनेगा, इसका गुणा करेंगे तो 12.5 का 2 गुना करेंगे तो 125, यानी हम लोग सर ये कितना हो जाएगा 25%, कितना हो गया 25% ब्याज बनेगा, 25% ब्याज बन गया। अब इसमें क्या क्या शामिल है, आप कहेंगे सर इसमें मूलधन शामिल है, प्रिंसिपल शामिल है और 25% ब्याज शामिल है। प्रिंसिपल 100% होगा और ब्याज कितना 25, तो हम लोग बोल सकते हैं ये टोटल कितना है 125% का मान है। अगर ये जो 7 कितना दिया गया 7,500 दिया है ना, इसमें 125 से भाग दूँ और 100 का गुणा कर दूँ ना, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, प्रिंसिपल कितना है ये मुझे पता चल जाएगा। अब देखेंगे इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो मुझे लगता है कि 6 बार में ये कट जाएगा। आप यहाँ से 6 25 30 हो गया, 6 2 12 3 15 हो गया, हाँ 6 बार में ये कट जाएगा। तो 6 बार में मैंने यहाँ से इसको काट दिया। अब इसका यहाँ से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर जब इसका गुणा करेंगे तो 6,000 रुपये क्या मिल गया, प्रिंसिपल। अब देखेंगे तो ये हमको क्या मिल गया, आप कहेंगे सर ये हमको प्रिंसिपल मिल गया, मूलधन पता चल गया। लेकिन हमसे पूछा कि दी गई अवधि के लिए साधारण ब्याज पूछा, यानी 2 वर्ष में अगर देखेंगे तो इस मूलधन पर 12.5% के हिसाब से 2 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा, आपको यही बताना है। तो 2 वर्ष में अगर देखा जाए तो परसेंटेज में कितना ब्याज बनेगा, आप कहेंगे सर 25% ब्याज बन रहा है, तो इसका 25% निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना ब्याज बनेगा। इसकी परसेंटेज से 2 जीरो कटा और 25 छक्का कितना होता है, 150 होता है, 25 छक्का 150, ये जीरो बचा तो आप इसको यहाँ पे लगा देंगे तो आप बता सकते हैं कितना रुपया ब्याज बनेगा, 1500 रुपये ब्याज बनेगा। तो इसका देखिए डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, कोई राशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 3 वर्ष के बाद 8,600 रुपये हो जाती है। ये क्या दिया गया, मिश्रधन आपको दिया गया। समान राशि पर समान दर से, समान राशि पर जो भी यहाँ पे राशि रही होगी,
ठीक है, जो भी राशि जो इस राशि पर 20% के हिसाब से 3 वर्षों बाद देखेंगे तो ये क्या दिया आपको अमाउंट दिया। क्या दिया गया आपने सर अमाउंट दिया, मिश्रधन दिया गया। तो समान ब्याज दर पर और समान राशि पर और समान ब्याज दर पर 2 वर्षों का क्या पूछा गया, साधारण ब्याज कितना होगा आप ये बताएं। सेम लगभग पीछे वाले की तरह दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा इस पर फर्क है। फर्क ये है कि यहाँ से अवधि क्या हो गई चेंज। पिछले वाले में देखेंगे तो अवधि सेम थी, टाइम सेम था, लेकिन यहाँ पे टाइम चेंज हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करेंगे, सेम पीछे वाले की तरह करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे तो कितना ब्याज बनेगा, आप कहें सर 20-60% ब्याज बना। तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्या क्या शामिल है। अगर ये मिश्रधन है ना तो प्रिंसिपल शामिल है और एसआई शामिल है, यानी ब्याज कितना बन गया आप बताएंगे सर ब्याज जो है ये 60% ब्याज बना। तो हम लोग बोल सकते हैं टोटल ये कितना है 160% है। आपको करने की जो 8640 है ना, इसमें 160 से भाग दीजिए और 100 का गुणा कर देंगे तो ये क्या मिल जाए हमको, प्रिंसिपल मिल जाएगा। आपको यहाँ सर मूलधन पता चल गया। अगर मूलधन पता चल गया तो यहाँ पे समान राशि मूलधन पता चल गया। समान दर पर 2 वर्ष का पूछा गया ब्याज कितना होगा आप ये बताइए। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 20 गुना 40%। तो इसका 40% हम लोग यहीं पे निकाल लेते हैं। इसके परसेंटेज से ये 2 जीरो कटा, आप यहाँ से कटा। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो कितनी बार कटेगा, 4 बार में। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 4 दूना 8 हो गया। 4 दूना 8, 4 ये वाला देखिए मैच करेगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप कहेंगे सर बी वाला सही हो जाएगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, बी वाला ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, कोई धनराशि 20%, ये तो मुझे लग रहा है सेम पीछे वाले की तरह। यहाँ पे बस 1 वर्ष का पूछा गया साधारण ब्याज कितना होगा, बाकी सेम पीछे वाले की तरह करना है। तो मैं इसको रहने दे रहा हूँ, आप इसको खुद से ट्राई करिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा मोड़ा डिफरेंस रहता तो मैं आपको बताता, लेकिन सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है ना, तो मैं इसको रहने दे रहा हूँ। इसको आप खुद से ट्राई करिएगा, इसका आंसर कितना आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति ने 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए 50,000 रुपये का निवेश किया। 4 वर्ष बाद उसे मिलने वाला क्या पूछा गया, अमाउंट पूछा गया, मिश्रधन पूछा गया, कितना होगा आप ये बताइए। क्लियर है। अगर देखा जाए तो अगर ये क्या दिया आप कहेंगे सर ये प्रिंसिपल दिया, ये हमारा मूलधन दिया है। तो हमसे ये पूछा कि 4 वर्ष बाद मिश्रधन कितना होगा, यानी मिश्रधन पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप कहेंगे सर मिश्रधन पता करने के लिए प्रिंसिपल और जो सिंपल इंटरेस्ट जो ब्याज बनेगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मिश्रधन अमाउंट पता चलेगा। तो प्रिंसिपल मुझे पता है, मुझे करना है कि ब्याज निकालना है। ठीक है, तो अगर आप इसका ब्याज निकालेंगे तो 12 चौको 48, इसका 48% निकाल करके आप 50,000 में जोड़ देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 4 वर्ष बाद कितनी राशि उसे प्राप्त होगी। या आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, जो तरीका मैंने बताया आप यहाँ से खुद से ट्राई कर लीजिएगा कि इसका क्या करेंगे, 48% निकाल करके फिर 50,000 में जोड़ देंगे तो 4 वर्ष के बाद राशि कितनी हो जाएगी आपको पता चल जाएगा। क्या दूसरा तरीका इसका लगाने का कि आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए कितना ब्याज बनेगा, 48% ब्याज बनेगा, और ये है कितना, 100 है। तो अगर 48% ब्याज चाहिए और 100% चाहिए ना, तो आप इसका क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करिए, जो 50,000 है ना, इसका डायरेक्ट आप 148% निकाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वह राशि 4 वर्ष बाद बढ़कर कितनी हो जाएगी। इसके परसेंटेज से 2 जीरो कटा, इसका ला के गुणा कर देंगे तो देखिए जो 2 जीरो तो रहेगा, 5 वाटे कितना हो गया, 40 को 4 लिखेंगे, 14 25 70, 4 कितना हो जाएगा, 74। जब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 74,000 रुपये आ जाएगा। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। वैसे भी कर सकते हैं, पहले ब्याज निकालेंगे फिर 50,000 में जोड़ेंगे तो मिश्रधन आपको पता चल जाएगा कितना मिश्रधन होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, किरण ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए 16,000 रुपये की राशि उधार ली। यदि उसने x% वार्षिक ब्याज की दर पर अवधि के अंत में ब्याज के रूप में टोटल कितना ब्याज दे रहा, यानी 2 वर्ष की अवधि के अंत में 4,000 रुपये का भुगतान किया, केवल किसमें, ब्याज के रूप में क्या किया, केवल ब्याज के रूप में 4,000 रुपये का भुगतान किया।
तो पूछा कि आपसे x का मान यानी जो ब्याज की दर है ना, वार्षिक जो ब्याज की दर है वो आपको बताना है। देखिए बहुत मतलब कहने का है कि इस प्रश्न को मैं आपको बहुत शॉर्ट करके बताऊंगा और बहुत आसान तरीके से बताऊंगा कि एक बार में आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। लेकिन मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न देखने में 3-4 लाइन दिख रहा है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है ना बहुत छोटा है। मैं आपको बता चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। अब ये देखेंगे तो ब्याज के रूप में भुगतान करा, तो ये है क्या एक्चुअल में, आपके आंसर ब्याज है। कितने वर्षों का ब्याज है, आपके आंसर अवधि के अंत में जो भी अवधि दी गई 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष का ब्याज इतना है। तो 1 वर्ष का ब्याज पता करने के लिए क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 ईयर का ब्याज कितना आ जाएगा, 2000 रुपये आएगा। यानी ये जो आया है ना आपके आंसर, ये 1 ईयर का क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट आया। और जो एक यानी 2000 रुपये पहले साल में जो भी ब्याज बना होगा आप आंसर प्रिंसिपल पर बना होगा, इसी मूलधन पर बना होगा। 2000 रुपये का जो ब्याज बना होगा इसी मूलधन पर बना होगा, लेकिन किस रेट से बना होगा, तो रेट पता करने के लिए क्या करना है आपको, जो ये प्रिंसिपल है ना इसको आप क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए, रेट पता करने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ से 00 से कटा, 10 से ये कट गया। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ, चाहे तो काट के आप छोटा भी कर सकते हैं। लीजिए हम काट को छोड़कर 4 चौको 16 किया, 4 25 20 किया। इससे इसको काटेंगे तो 12 चौको 48 यानी 12.5 आएगा, यानी 12.5 बार में कटेगा। तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है आप यहाँ सर, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, राकेश 5000 रुपये की राशि और शिवम 9000 रुपये की राशि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर निवेश करती हैं। यानी सेम कह सकते हैं, जो रेट है ना दोनों के लिए क्या है, सेम है। 3 वर्ष के अंत में शिवम को राकेश से 360 रुपये अधिक ब्याज मिलता है। तो पूछा कि वार्षिक ब्याज की दर पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। कोई बात नहीं है, हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए आपको फार्मूला पता है कि SI बराबर होता क्या है, SI बराबर PRT अपान कितना होता है, आप आंसर 100 होता है। ये कहा गया कि दोनों के ब्याजों में कितने का डिफरेंस पाएगा, अगर दोनों का ब्याज लिखेंगे तो PRT अपान 100 दोनों का सेम होगा। लेकिन ये कहा गया है कि जो ब्याज की दर है ना वो दोनों में क्या है, सेम है। तो R क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और टाइम भी तो दोनों का सेम है, आप यहाँ सर R और T दोनों का क्या है, सेम है। आप यहाँ सर R T दोनों का सेम है। अगर जैसे मैं यहाँ पे ये भी लिख दूँ कि SI बराबर PRT अपान कितना लिख दूँ, 100। तो प्रश्न ये कहा कि दोनों व्यक्ति का देखेंगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस कितना दिया गया, दोनों के साधारण ब्याज में कितने का डिफरेंस दिया गया, इतना। अगर यहाँ से देखेंगे तो दोनों की रेट सेम है और दोनों का टाइम सेम है। तो अगर ये दोनों सेम है ना तो दोनों में से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं। आप यहाँ से दोनों में से कॉमन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो पहले तो मैं इन दोनों का क्या करूँ, आप यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस आपको दिया गया, आप यहाँ से डिफरेंस आप लिख लीजिए। और इन दोनों का रेट और टाइम सेम है तो रेट और टाइम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। आप यहाँ से रेट और टाइम कितना दिया गया, 3 दिया है, और बटे 100 भी दोनों में सेम है ना तो 100 भी आप कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर बचेगा क्या, आप सर पहले वाले के लिए बचेगा और ये दूसरे वाले के लिए बचेगा, ऐसा कुछ बचेगा। यानी कह सकते हैं कि इनकी प्रिंसिपल का क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। जब इनकी प्रिंसिपल का डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा, प्रिंसिपल का क्या करना है आपको, डिफरेंस करना है। तो 4000 आपको मिलेगा, आप यहाँ से 4000 मिलेगा। तो 4000 मैं यहाँ से लिख ले रहा हूँ। बात समझ में आई। यहाँ से देखिए ये कट जाएगा, अगर मैं इसको करूँ तो कितना हो गया, 120 हो गया। 120 से इसको डिवाइड कर देना है तो 0 से 0 कट गया, 12 3 कितना हो जाएगा, 36। जो ब्याज की दर है ना वो कितनी आ गई, 3% क्या, वार्षिक। ब्याज की दर कितनी पता चल गई है आपको, आप वहीं से 3% वार्षिक है। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। बहुत शॉर्ट में करके मैंने ये प्रश्न आपको देखिए, यहाँ पे बहुत शॉर्ट में करके मैंने आपको दिखाया प्रश्न का सलूशन। लेकिन कैसे ये लाइन लिखी है मैं आपको यहाँ पे पूरा लिख के समझा के बताया हूँ कि कैसे मैंने इसको शॉर्ट में करके लिखा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है,
साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1750 रुपये, 4 वर्ष में 3000 रुपये हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर पूछी गई कितना होगी, आप ये बताइए। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। फिलहाल मुझे ये प्रश्न सॉल्व करना रहता ना, तो मैं आपको ये क्वेश्चन ही सॉल्व करके दिखा देता, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे करना क्या होगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यहाँ से दोबारा लिखना होगा। लेकिन मुझे सॉल्व करना रहता ना, तो मैं इसको दोबारा नहीं लिखता, मैं प्रश्न में ही डायरेक्ट सॉल्व करता है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो 2 ईयर का देखेंगे तो मिश्रधन कितना दिया गया, अमाउंट कितना दिया गया, आप यहाँ से लिखेंगे 1700 कितना दिया गया, 50 दिया गया। 4 वर्ष का अमाउंट कितना दिया गया, 4 ईयर का अमाउंट कितना दिया गया, 3000 रुपये दिया गया। अब देखिए करना के यहाँ से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आप आंसर 2 ईयर का क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट आपको मिलेगा। और इसको यहाँ से घटाएंगे तो मैं देखूँ 2000 में कितना कम है, 250 कम है, तो कितना मिलेगा, ये 1250 आपको मिलेगा, 1250 आपको मिलेगा। अब देखेंगे तो अगर मैं इसकी बात करूँ ना, 2 वर्ष का मिश्रधन दिया है तो इसमें कह सकते हैं कि मूलधन शामिल है और 2 वर्ष का क्या ब्याज शामिल है। जबकि 2 वर्ष का ब्याज आपको पता चल गया, आपको यहाँ सर 2 वर्ष का ब्याज हमको पता चल गया। तो अगर 2 वर्ष का ब्याज पता है ना, तो इसमें से मैं 2 वर्ष का ब्याज घटा दूंगा तो बाकी बचा कितना, 500 रुपये। ये जो 500 रुपये मेरा आया है, ये क्या आया, आप कहेंगे सर ये प्रिंसिपल है, मूलधन हमको पता चल गया। अब रेट पता करना है ना, तो रेट पता करने के लिए क्या करेंगे आप, मैं बता रहा हूँ। देखिए अगर ये 2 वर्ष का ब्याज है ना, तो हर हाल में जो ब्याज है ना वो आपको 1 वर्ष का लिखना होगा। अगर 2 वर्ष का ब्याज इतना है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, आप कहेंगे सर 1 वर्ष का जो ब्याज है ना इसका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 625 रुपये ब्याज बना होगा। और ये जो 625 रुपये ब्याज बना होगा 1 साल में, किस पर बना होगा, इस प्रिंसिपल पर बना होगा, इस मूलधन पर बना होगा। तो किस रेट से बना होगा, रेट पता करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, और 2 इधर गया, 5 25, यानी 25 कितना हो जाएगा, 125 का इसको गुणा करेंगे 625 मिलता है। जो ब्याज की दर है वो कितना पता चल गई, आप कहेंगे सर 125% है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, अगर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 4 वर्ष में किस ब्याज दर से स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, ये पूछा गया। वैसे मैं आपको पहले डिटेल में करके बता रहा हूँ, फिर कैसे आप इसे डायरेक्ट करेंगे वो भी तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कि अगर देखिए जैसे मेरे पास कितना रुपया, 100 रुपये है, और इसको ले जाके मैंने बैंक में जमा कर दिया। इसको ले जाके मैं कहाँ जमा कर रहा हूँ, बैंक में जमा कर रहा हूँ। और मैंने ये देखा कि 4 वर्ष बाद राशि कितना हो गई, बढ़ करके 2 गुनी हो गई। कितनी हो गई, 2 गुनी। मैंने 100 रुपये बैंक में जमा करके छोड़ दिया, और 4 वर्ष बाद गया मैं, कितने वर्ष बाद, आपने से 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद देखा तो ये राशि बढ़ करके कितना हो गई, 2 गुना हो गई। तो किस रेट से 2 गुना हो गई, आपसे क्या पूछा गया, रेट पूछा गया। तो अगर देखा जाए तो इस 200 के अंदर क्या, आप कहें सर जो 100 रुपये मैंने ले जाके प्रिंसिपल जमा किया था वो तो है ही, और जो बाकी 100 रुपये ये क्या, आप कहें सर ब्याज है। तो यहाँ से जो ब्याज कितना मिलेगा, अगर आप मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो क्या मिलेगा, आपको ब्याज मिलेगा 100 रुपये जो ब्याज बना। अब देखिए तो क्या क्या प्रश्न पता है, आप कहेंगे सर देखा जाए तो टाइम पता है, ब्याज पता है, प्रिंसिपल पता है, और हमसे पूछा क्या, रेट पूछा है। क्या आप रेट नहीं निकाल सकते, आप कहेंगे सर निकाल सकती। ऐसा ही बराबर होता क्या है, PRT अपन कितना होता है, 100 होता है, ये आपको फार्मूला है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं आप क्या कर सकते हैं, रेट पता कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना है, अभी तो मैं आपको डिटेल में लिख के बता रहा हूँ। अभी कैसे आप इसे एक लाइन में सॉल्व करेंगे ना, वो भी तरीका आपको सिखाऊंगा। तो प्रिंसिपल कितना दिया गया, आपने सर प्रिंसिपल 100 दिया गया, रेट पूछा गया, और टाइम कितना है, 4 वर्ष से, पूरे का बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 से 100 कट गया। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ ना, तो R यानी जो रेट है ये कितना आ जाएगी, 25% आ जाएगी। आपको यहाँ से रेट हमको पता चल गया। लेकिन इतना टाइम मेरे पास एग्जाम में थोड़ी ना रहेगा कि मैं इसको ऐसे ऐसे सॉल्व करूँ।
तो इसको जल्दी सॉल्व करना है ना, तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ। आप यहाँ से लिखेंगे आर टी बराबर कितना लिखेंगे आप 100 लिखेंगे। इस कॉन्सेप्ट से आपको क्या करना है, इस प्रश्न को सॉल्व करना है। जब भी अगर आपको इस टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिले ना, तो इस कॉन्सेप्ट से क्या करेंगे, इस प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे। जब दोगुने की जिक्र होगी ना, तब आप क्या करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है, आपके यहाँ से जब दोगुना का जिक्र होगा तब हम लोग ऐसे करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपके यहाँ सर, इतनी बात समझ में हमको आ गई। तो यहाँ से देखा जाए तो रेट पूछा गया और टाइम कितना दिया गया, 4 दिया गया। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो रेट कितनी आ जाएगी, 25% आ जाएगी। यही ब्याज की दर क्या आ गई। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन मैच कर रहा है। एग्जाम में आपको यही तरीका फॉलो करना है। ये सिर्फ 2 लाइन करेंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 2 बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 6.5% की वार्षिक दर से ऋण देते हैं। यानी दोनों बैंक क्या करते हैं, ऋण देते हैं किसी व्यक्ति को। तो व्यक्ति का नाम केशव। केशव ने प्रत्येक बैंक से 2 लाख रुपए की धनराशि उधार ली। तो केशव द्वारा 2 वर्ष के बाद दोनों बैंकों को भुगतान की गई साधारण ब्याज की राशियों के बीच का क्या पूछा गया, डिफरेंस पूछा गया, कितना होगा आप ये बताइए। देखा जाए तो पहले बैंक से कितना ले रहा है, 2 लाख रुपए ले रहा है, और दूसरे बैंक से कितना ले रहा है, 2 लाख रुपए ले रहा है। लेकिन टाइम तो दोनों टाइम देखेंगे, दोनों बैंकों को सेम यानी सेम टाइम के लिए ले रहा है। लेकिन जो ब्याज की दर है ये क्या अलग अलग है, दोनों का अलग अलग है, रेट क्या अलग अलग है। तो अगर देखा जाए तो टाइम तो सेम है, तो देखा जाए यहाँ से प्रिंसिपल भी सेम है और टाइम भी सेम है। तो देखा जाए ब्याज में कितना अधिक ले रहे हैं, यानी कि जो ए वाला है ना, जो ए और बी जो दोनों बैंकों से पैसे उधार ले रहा है, रेट में कितने का डिफरेंस पाया गया, आप सर 3% का डिफरेंस पाया गया। यानी कहने का मतलब जो दूसरा बैंक है ना, पहले बैंक से क्या करेगा, 3% इसको अधिक ब्याज देना होगा। पहले वर्ष में 3% अधिक ब्याज देगा और 2 वर्ष की जिक्र किया है ना, तो इस तरह से टोटल कितना ब्याज देगा, आप सर 6%। यानी अगर देखा जाए तो जो बी वाले बैंक को ए वाले से कितना ब्याज अधिक देगा, 3 गुना 6% अधिक ब्याज देगा। तो आपको करने के ये जो दिया गया है ना, ये जो 2 लाख दिया गया, आप इसका क्या करेंगे, 6% आप निकालेंगे। तो 3 गुना 6% अधिक ब्याज देगा। तो यही तो पूछा गया, अंतर पूछा गया। तो अंतर कितने का मिला, 3 मिला। 1 वर्ष में 3% का अंतर है, तो 2 वर्ष में कितना 6% का हो जाएगा। तो 6% आप इसका डायरेक्ट निकालिए, डबल जीरो कट गया और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दुना 12, 12,000 रुपये का अंतर मिलेगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2025 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 15 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज अर्धवार्षिक, ये क्या दिया गया, अर्धवार्षिक लिखेगा, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो 72,000 रुपये की राशि 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, आपसे पूछा। 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, मिश्र धन आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। कोई बात नहीं है, इसको मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। एक तो रेशियो तरीका बताऊंगा, एक मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा। दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगेगा आप उससे फॉलो कर लीजिएगा। फिलहाल अगर पहला प्रश्न देखेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज का पहला क्वेश्चन है, तो मैं आपको दोनों मेथड बता दे रहा हूँ। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, किसी एक ही मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर देखा जाए तो मैं आपको पहला मेथड सिखा रहा हूँ, फर्स्ट मेथड। अगर देखा है तो यहाँ से क्या दिया गया, आप कहेंगे सर ये प्रिंसिपल हमको दिया गया, आप बताएंगे प्रिंसिपल हमको दिया, तो मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल लिख लिया कि 72,000 रुपये मैंने प्रिंसिपल लिखा। रेट कितना दिया गया, आप कहेंगे सर जो रेट है ना ये 10% क्या वार्षिक। टाइम कितना दिया गया, टाइम देखेंगे तो जो ब्याज की गणना वो किस पे करना, आप कहेंगे सर अर्धवार्षिक के आधार पे करना। और ये जो ब्याज की गणना है ना, ये क्या दिया आपको, वार्षिक दिया है। तो ब्याज की गणना आपको अर्धवार्षिक करना है। तो जब भी ब्याज की गणना हम लोग अर्धवार्षिक आधार पे करते हैं ना, तो रेट में हम लोग क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो नई रेट कितना आ जाएगी, आप कहेंगे सर 5% आ जाएगी। ये जो 5% क्या आ गई, छमाही। रेट कितनी आ गई, 5% क्या आ गई, छमाही आ गई।
अगर देखा जाए तो एक वर्ष बाद पूछा ना, तो एक वर्ष में कितनी छमाई होंगी? आप कहेंगे सर एक वर्ष में 2 छमाई होगी जो 6 माह के अंतराल पे पड़ेंगी, तो एक वर्ष में 2 छमाई होती है। तो पहली छमाई हो गई और ये मैंने दूसरी छमाई इस तरह से लिख लिया। अगर देखा जाए तो पूरे धन पर 5% ब्याज बनेगा। आप यहाँ सर पहली छमाही में पूरे धन पे 5% ब्याज बनेगा। इसका 5% निकालेंगे तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ से करेंगे तो 5 0 0, 5 दूना 10, 5 7 35 से कितना हो जाएगा? 3600 बनेगा। पहली छमाही में 3600 रुपये ब्याज बनेगा। जैसे आप दूसरी छमाही में एंट्री करेंगे ना, तो फिर ये कितना बनेगा? 3600 रुपये ब्याज बनेगा। लेकिन बात किसकी हो रही है? चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है ना, तो इसमें होता क्या? ब्याज पर भी ब्याज बनता है। ठीक है, दूसरी छमाही में तो ये ब्याज तो बनेगा ही, लेकिन जो पिछली छमाही है ना, इस पर भी ब्याज बनेगा और ब्याज की दर कितना? 5% है। इसीलिए तो चक्रवृद्धि ब्याज पे जो बैंक यानी बैंक से उधार लेना क्या होता है? नुकसान होता है, उसमें ब्याज पर भी ब्याज बनता रहता है। इसका 5% निकालेंगे, परसेंटेज से 2 जीरो कटा, 5 6 30, 5 3 15, 15 3 कितना हो जाएगा? 18, 36 बचे 180 हो गया। अगर मैं इस पूरे को जोड़ लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? CI कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना, ये मुझे पता चलेगा। 36 गुना 72, 72 1 73, 7300 कितना हो जाएगा? आप सर 7380 हो गया। अब देखिए 7380 हो गया, लेकिन हमसे पूछा क्या? यानी कि एक वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? मिश्रधन पूछा है। तो प्रिंसिपल और यहाँ से जो ब्याज है ना, इन दोनों को जोड़ लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? आप सर दोनों को जोड़ेंगे तो हमको मिश्रधन पता चलेगा। 72 और 7 कितना हो जाएगा? 79,000 कितना मिलेगा? 380, 79, ये वाला ऑप्शन देखिए मैच कर रहा है। जब इनको जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा मिश्रधन, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा? आप सर 79380, ये हमको क्या मिल जाएगा? मिश्रधन मिल जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये मैं आपको पहला तरीका बताया हूँ। अब देखिए इसी प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे? रेशियो से सॉल्व करेंगे। कैसे रेशियो सॉल्व करेंगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रेशियो मेथड से अब देखिए कैसे इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। रेशियो मेथड, देखिए अगर ब्याज की दर कितना दी गई? 10% वार्षिक दी, लेकिन जो ब्याज की गणना करना वो क्या अर्धवार्षिक पे करना है, यानी छमाही आधार पे करना है। तो एक वर्ष की बात की रहे ना, तो एक वर्ष में कितनी छमाही होती है? 2 छमाही होती है। तो छमाही के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से जो रेट कितना दिया गया? 10% वार्षिक दिया है। लेकिन अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड कर दूँ तो जो ब्याज की गणना आएगी ये छमाही आ जाएगी 5%। हम लोग रेशियो मेथड से कर रहे हैं ना, तो इसको क्या करेंगे? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो बटा कितना मिलेगा? 100। जब ऊपर नीचे 5 से काटेंगे तो 5 1 5 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्लियर है इतना? अगर देखा जाए तो ये मेरा किसको शो करेगा? प्रिंसिपल को शो करेगा। और ये क्या बन रहा? ब्याज बन रहा है। ये ब्याज बन रहा है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे अमाउंट मिलेगा, मिश्रधन मिलेगा। तो यहाँ से मैं प्रिंसिपल लिख रहा हूँ और यहाँ से अमाउंट में लिख रहा हूँ। प्रिंसिपल कितना है? 20 है। अगर मैं इसमें एक जोड़ दूँ यानी ब्याज जोड़ दूँ ना, अब ये क्या हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा। तो 20 से कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब देखिए टाइम आपको कितना मिलेगा? एक वर्ष बाद, लेकिन छमाही आधार पे क्या करना है? आपको ब्याज निकालना है। तो एक वर्ष में कितनी छमाही होती है? आप आंसर 2 छमाही हो जाएगी जो 6 माह के अंतराल पे पड़ेंगे। तो टाइम कितना मिल गया? 2। तो इसकी पावर हमको 2 करना होगा और इसकी भी पावर हमको कितना करना होगा? 2 करना होगा। हमसे पूछा क्या है? राशि पूछा है ना। अब देखिए आपके पास 2 तरीका है। देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो जो भी यानी कह सकते हैं कि जो भी प्रिंसिपल आएगा ना वो क्या होना चाहिए? 21 है ना, तो वो क्या होगा? 3 का मल्टीपल होगा या 7 का मल्टीपल होगा। जो भी कहने का मतलब है कि जो भी मिश्रधन आएगा ना वो क्या होगा? 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी किससे कटना चाहिए? 3 से कटना चाहिए या 7 से कटना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 3 से कटेगा? अगर चेक किया जाए, क्या ये कटेगा? क्या 8 2 10 7 17, ये 3 से नहीं कटेगा। इसको चेक करते हैं। 7 3 10 8 18, 3 से कटेगा, लेकिन 8 3 से नहीं कटेगा, हटाइए। इसको देखिए 5 1 6 कटा, 9 कटा, लेकिन 7 जो 3 से नहीं कटेगा तो ये हटा। अब देखिए तो ये 3 से कटेगा। आप चाहे तो अपनी संतुष्टि के लिए चेक कर सकते हैं। 7 यहाँ से ये खत्म हुआ और इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? आप 7 3 10 8 18, कटा कि नहीं कटा? आप यहाँ से ये नंबर 3 से कट गया। तो यानी मैंने सिर्फ ये देखा, 21 का क्या देखा? फैक्टर देखा। 21 का फैक्टर क्या मिला? 3 × 7। जो भी ऑप्शन होगा ना वो क्या होगा? 3 का मल्टीपल होगा या 7 का मल्टीपल होगा।
तो मैंने देखा केवल एक ही ऑप्शन 3 का मल्टीपल दिख रहा है ना। अगर आप एग्जाम में हैं तो ऐसे इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो इसका प्रोसेस है, जो तरीका मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आप टेंशन ना लीजिए। अब इसके बाद करना कि आंसर हमारा आ गया। आंसर हमारा क्या आ गया है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब हम लोग करते हैं कि इसको जब प्रसार करेंगे तो कितना मिलेगा, 400 मिलेगा, और इसको प्रसार करेंगे तो कितना मिलेगा, 441 मिलेगा। ये प्रिंसिपल है और ये मिश्रधन है। प्रश्न में देखेंगे तो प्रिंसिपल कितना दिया, इतना दिया। अगर देखा जाए ये कितना दिया कि जो 72,000 है ना, इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 00 से ये कट गया। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो 4 एकम 4 हो गया, 3 इधर गया, 4 बटे 32, 180 बार में कटा। 180 का ला के करना कि इसमें आपको गुणा करना है तो लास्ट में 0 आ जाएगा। 18 एकम कितना हो जाएगा, 18। 08 देखेंगे तो केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा और किसी में नहीं दिख रहा। ठीक है, एग्जाम में तो क्या करेंगे, पहले वाले ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। प्रश्न समझ में आया आपको, आपने हाँ सर प्रश्न हमको समझ में आ गया, कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए। अब देखिए आगे जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा ना, या तो इस मेथड से बताऊं, पहले वाले से, या रेशो से बताऊं, दोनों में से कोई एक ही बताऊंगा। दोनों मेथड आपको बताते हुए चलूंगा तो वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो एक ही मेथड मुझे बताना होगा आगे के प्रश्न में। प्रश्न नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 2400 रुपये को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, एक वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जाएगी, यानी मिश्रधन पूछा गया। जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। ये तो सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है। देखेंगे तो आपको प्रिंसिपल दिया गया, रेट दिया गया, और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक यानी छमाही आधार पर करना है। तो एक वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जाएगी आपको बताना। तो ये प्रश्न में रहने देना, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे, क्योंकि अगर आप पिछला प्रश्न देखेंगे तो सेम ऐसे ही दिख रहा है। और मैं आपको 2 तरीका बता चुका हूँ, एक तरीका ये बताओ, एक तरीका ये बताओ। और इनमें भी अगर आप देखेंगे इसको कैसे सॉर्ट करेंगे, कैसे जल्दी से आंसर लाएंगे, ये भी तरीका मैं आपको सिखा चुका हूँ कि कैसे आप जल्दी से आंसर पता करेंगे। तो मैं इस प्रश्न को रहने दे रहा हूँ। मुझे लगता है सेम एक जैसा क्वेश्चन टाइप हो गया है। ठीक है, ये रहने दे रहा हूँ। अगर डिफरेंस कुछ रहता तो मैं आपको ये प्रश्न सॉल्व करके दिखाता, लेकिन सेम दिख रहा है तो मैं रहने दे रहा हूँ। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, त्रैमासिक रूप से संयोजित होने वाली 40% वार्षिक ब्याज दर से 2,40,000 रुपये पर एक वर्ष में अर्जित क्या पूछा गया, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया, कितना होगा आप ये बताइए। हमसे क्या पूछा गया, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि जो ब्याज की गणना करना आपको त्रैमासिक यानी तिमाही आधार पर करना है। तो एक वर्ष में कितनी तिमाही होती है, आपने सिर्फ एक वर्ष में अगर देखा जाए तो 4 तिमाही होती, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक वर्ष में कितनी तिमाही होती है, 3 तिमाही होती है। टाइम हम लोग कितना लेंगे, 4 लेंगे, कोई बात नहीं है। देखिए जब भी ब्याज की गणना हम लोग तिमाही आधार पे करते हैं ना, तो रेट में हम लोग क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। क्यों 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक वर्ष में देखेंगे तो 4 तिमाही होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो वो छमाही आधार पे करना था, तो हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे थे। एक वर्ष में कितनी छमाही थी, 2 छमाही होती, तो इसलिए मैं 2 से डिवाइड कर रहा था। क्लियर है। हम लोग इसको रेशो से कर रहे हैं। आर का मान कितना दिया गया, आपके सर 40% वार्षिक है, लेकिन ब्याज की गणना आपको तिमाही आधार पे करना, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो जो ब्याज की गणना ये क्या आ गई, आपके सर ये तिमाही आपको पता चलेगी। तिमाही आधार पे अगर ब्याज की गणना करेंगे तो ब्याज की दर कितना हो गई, 10% हो गई। 10% का मान कितना होता है, आपके से 10% का मान 1/10 होता है। तो 10 पर 1 क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। तो आप यहाँ से लिखेंगे प्रिंसिपल लिखेंगे, और यहाँ से आप मिश्रधन लिखेंगे। तो प्रिंसिपल कितना है, 10 है, और ये बढ़कर कितना हो गया, 11 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई आपने, हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई। और टाइम देखेंगे तो कितना मिलेगा, एक वर्ष में कितनी तिमाही होती, 4, तो इसकी पावर 4 करेंगे और इसकी भी पावर हम लोग क्या करेंगे, 4 करेंगे। जब इसको प्रसार करेंगे तो कितना मिलेगा, अगर देखा जाए मैं इसको प्रसार करूँ, पहले इसको प्रसार करता हूँ। अब इसको प्रसार करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, हमारे लिए क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान करके बताऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये प्रिंसिपल हमको पता चल गया, और प्रश्न में प्रिंसिपल कितना दिया गया, इतना प्रिंसिपल आपको दिया गया। ठीक है,
ये हमारा क्या मिश्रधन है और ये हमारा प्रिंसिपल है। तो अगर मैं इसको यहाँ से घटाऊंगा तो जो भी आएगा ये हमको क्या मिलेगा, आपने हमको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। जो भी आएगा वो हमको क्या मिलेगा, ब्याज पता चलेगा। आपने सर हाँ चक्रवृद्धि ब्याज हमको मिलेगा। लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर देखा है तो ये प्रिंसिपल है और ये भी प्रिंसिपल है ना, तो अगर मैं करूँ क्या, इससे इसको डिवाइड कर दूँ ना, कितने जीरो, 4 जीरो। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूँ या ये चेक करूँ कि इसका कितना गुना, आप में से इसका अगर देखेंगे तो 24 गुना, कितना है 24 गुना। तो जो भी ऑप्शन होगा ना, जो भी ऑप्शन होगा, जो भी ब्याज बनेगा इसका लाके हम लोग क्या करते हैं, इसमें मल्टीपल करते हैं। 24 का लाके हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो जो भी ऑप्शन होगा वो 24 या 24 के फैक्टर का मल्टीपल होगा। अगर आप 24 का फैक्टर करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, आप सर 3 इंटू क्या मिलेगा, 6 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, आप सर 8 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि और भी ले सकते हैं, लेकिन छोड़िए। यानी जो भी ऑप्शन होगा ना वो 3 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। या फिर 3 से अगर मैं मान लूँ कि कई सारे ऑप्शन 3 से कट रहे हैं तो फिर हम लोग 6 से लेकर चेक कर सकते हैं या 8 से लेकर चेक कर सकते हैं। इनमें से किसी से भी आप लेकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि जो संख्या 24 से कटेगी वो संख्या हर हाल में 8 से भी कटनी चाहिए। अगर 3 से देखा जाए तो क्या 3 से बात बन रही है, क्या पहले चेक किया जाए, नहीं बात बनेगी तो फिर हम लोग आगे के नंबर लेकर के चेक करेंगे। देखा जाए तो ये 3 से कटा है क्या, 8 6 12, ये ऑप्शन 3 से कट रहा है। इसको देखो 2 1 3 हो गया और 2 1 3 हो गया, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है। अब बात नहीं बन रही। अगर बात नहीं बन रही है क्योंकि 2 ऑप्शन 3 से कट रहे हैं तो अब इसको हम लोग न काउंट करके हम लोग 8 से चेक करते हैं। 8 से देखेंगे तो 8 से विभाजन का नियम क्या होता है कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से पूरा कटेंगे ना तो वो संख्या हर हाल में क्या होगी, 8 से पूरा कटेंगे। देखिए कौन सा लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट रहा है। अगर मैं इसको देखूं तो कितना हो जाएगा, 8 चौको 32, 8 64, ये तो 8 से कट रहा है। इसको देखा जाए कि 8 से कटेगा कि 8 तरीका 24 हो गया और बचा कितना, 2 इधर जाएगा, ये 8 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन हटाइए। इसको देखिए तो ये भी 8 से नहीं कटेगा, इसको 8 छक्का 48, ये भी 8 से नहीं कटेगा। तो केवल एक ही ऑप्शन है जो 8 से कट रहा है। तो आप बताएंगे सर अगर आप एग्जाम में हैं तो ये तरीका आप फॉलो कर सकती है। बाकी अगर आप इसको लिखेंगे यानी इसकी पावर 4 बार करेंगे, 121 का 121 में गुणा करके फिर लिखेंगे, फिर इनको आपस में घटाएंगे तो हमको ब्याज मिलेगा। जो भी ब्याज आएगा ना उसका क्या करेंगे आप 24 गुना करेंगे। तो बेहतर ये है कि जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है चूंकि 24 से गुणा करने के बाद ही वो संख्या प्राप्त होगी। तो आप पहले ही पता कर लीजिए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 24 या 24 के फैक्टर से डिवाइड होगा। तो आप पहले सर केवल पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 18 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, x रुपये की धनराशि 12% वार्षिक ब्याज, ये ब्याज कर लीजिए, ब्याज दर से 2.5 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है। ये दिया कि आपने सर की अमाउंट दिया गया, मिश्रधन हमको दिया गया। क्या दिया गया, मिश्रधन दिया गया। जबकि ब्याज प्रति 10 माह पर संयोजित होता है। जो ब्याज होता है ना वो प्रति 10 माह पे क्या किया जाता है, ब्याज कलेक्ट किया जाता है। तो x का मान पूछा गया, वह राशि कितनी, आप मुझे ये बताइए। कोई बात नहीं है, हम लोग सॉल्व करते हैं। देखा जाए तो जो ब्याज की गणना वो क्या करना, आपको 10 माह पर कैलकुलेट करना है। और ये वार्षिक दिया है ना, तो एक वर्ष में कितने माह होते, आपने सर 12 होते हैं। तो ये जो 12% वार्षिक दिया है इसको क्या करेंगे, माह में कन्वर्ट करने के लिए एक वर्ष में कितने माह होते, 12। अगर मैं 12 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो एक माह का कितना जो ब्याज की दर आपको पता चल जाएगा 1%। तो पूछा कि 10 माह का ना, तो 10 का ला के इसमें गुणा कर देंगे तो ब्याज की दर कितना आ जाएगी, आप कहेंगे सर 10% आ जाएगी। ब्याज की गणना कितनी आ जाएगी, 10%। क्या है, 10 माह पे कैलकुलेट कर रहा है तो जो ब्याज की गणना होगी यानी जो ब्याज बनेगा वो 10% बनेगा, प्रति 10 माह पे बनेगा। क्लियर है इतना। अब रेशियो से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो अगर देखा जाए तो यानी ये कितना, 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष का मतलब कितना मंथ हो जाएगा, 12 दूना 24 और 6 मंथ क्या हो जाएगा, आधे वर्ष में। तो 24 से कितना, 3 कैसे, 24 से 30 कितना हो जाएगा, 30 मंथ्स हो जाएगा। अगर ये 30 मंथ्स हो गया ना
तो आपको करने के इससे इसको डिवाइड करेंगे तो टाइम कितना मिलेगा, आपको यहाँ से टाइम 3 मिलेगा। टाइम कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो आप यहाँ से टाइम लिख सकते हैं, टाइम कितना मिलेगा, 3 आपको मिलेगा। अब हम लोग रेशो सॉल्व करते हैं, तो इसका देखेंगे तो मान कितना होता है, आप यहाँ से 1/10 होता है, तो 1/10 ये प्रिंसिपल मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने अमाउंट लिखा। मूलधन कितना है, ये 10 है और 10 से बढ़कर कितना हो गया, 11 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, आपको यहाँ से इतनी बात समझ में आ गई। टाइम कितना दिया, 3 दिया है ना, तो इसकी पावर 3 करेंगे और इसकी भी पावर हम लोग क्या करेंगे, 3 करेंगे। जब इसको प्रसार करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, सर 1000 मिलेगा। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है, तो आप यहाँ पे 1331 लिखेंगे। ये क्या चीज़ दिया गया आपने सर, अगर देखेंगे तो मिश्रधन दिया है, यानी इसका मान आपको दिया गया प्रश्न में। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना 83853, ठीक है। अब इससे करना कि आपको डिवाइड करना 1331 से डिवाइड करना। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूँ तो लगभग 7 बार, तो लग रहा है इससे ज़्यादा हो जाएगी। तो 6 बार हम लोग लेके जाते हैं, तो जब 6 बार लेके जाएंगे ना तो 6 कम 6 हो गया, 6 त्रिका 18 हो गया, 6 त्रिका 18 1 19 हो गया और 6 कम 6 1 7, यानी इससे देखेंगे तो कम है, जो 8385 से कम है। आप यहाँ से 8385 से कम है, तो ये कन्फर्म है कि भाग कितनी बार जाएगी, 6 बार जाएगी। आप यहाँ से 6 बार जाएगी। क्लियर है। इसके बाद अगर मैं इसमें से क्या कर दूँ, घटा दूँ 83, फिर कितना 85, अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आप इससे 9 हो जाएगा। कितना मिलेगा, 9 आपको मिलेगा। फिर यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे कितना बचा 7, यानी 17। अगर 8 9 कितना होता है, 17 हो जाएगा। फिर यहाँ से करेंगे तो फिर यहाँ पे बचा कितना 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आप यहाँ से 3 हो जाएगा। अब देखिए इससे पहले आएगा, इसके 3 के पहले आएगा। अगर ये 3 के पहले आएगा ना, अगर आप इससे इसको डिवाइड करते तो अब मुझे लगता है 3 बार में ये कटेगा, तो 3 हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। 63 बार में ये कटेगा। आप यहाँ से ये 63 बार में कटेगा, इसको हटाइए। 63 बार में कटेगा ना, तो 63 का लाकर क्या पूछा आपसे क्या पूछा गया, राशि पूछे गए, मूलधन पूछा ना, तो इसका लाके क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे तो 63,000 आपको मिलेगा। तो जो भी राशि रही होगी ना वो कितनी रही होगी, आप सर 63,000 रुपये रही होगी। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन के इसका मैच कर रहा है। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 19 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज इतना और क्या कहा गया, वार्षिक रूप से जो ब्याज दर यहाँ पे वही ब्याज दर यहाँ पे भी है। वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज देखिए कितना दिया गया, 42 रुपये है। तो आपसे पूछा गया प्रिंसिपल कितना होगा, आप ये बताएं। अगर देखेंगे तो जो भी राशि रही होगी समान ब्याज दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज की बात करेंगे तो इतना बढ़ा। अगर उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना बढ़ा, इतना बढ़ रहा है। तो आपसे पूछा कि प्रिंसिपल कितना था, आप मुझे ये बताइए। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो भी अगर मैं कह दूँ प्रिंसिपल रहा होगा, जो भी कुछ रहा होगा, बट मुझे नहीं पता, मुझे प्रिंसिपल क्या करना पता करना है। लेकिन एक पॉइंट आप चाहे तो नोट में लिख सकते हैं, एक पॉइंट आप नोट में लिख सकते हैं कि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। अगर देखा है तो 2 वर्षों का ब्याज कितना दिया गया, साधारण ब्याज इतना, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, आप कहेंगे सर 20 रुपया होगा, क्योंकि साधारण ब्याज में ब्याज कांस्टेंट होता है। 1 वर्ष का ब्याज 20 रुपये, तो अगले साल भी 20, तो 2 वर्षों का 40 हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ ना, 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया, पहले वर्ष का 20 रुपये ब्याज बनेगा, दूसरे साल का भी 20 रुपये ब्याज बनेगा। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, साधारण ब्याज मिलेगा। अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूँ ना, तो इसमें होता क्या था, आपने से इसमें जो ब्याज बनता था ना, इस पर ब्याज बन करके हम लोग यहाँ पे लिखते थे। तो यहाँ पे कितना मैं 2 लिख दूँ, 42 है ना, इससे कितना ज़्यादा 2 ज़्यादा है, तो 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर अब मैं इस पूरे को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आप कहेंगे सर चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहला ही बताया था, शायद जब शुरू किया था कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला क्वेश्चन आपको बताया था। इसको जोड़ेंगे तो 42 रुपये क्या मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। अगर आप सिर्फ इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, साधारण ब्याज मिलेगा, जो कि 40 रुपये। तो दोनों में डिफरेंस कितना पाया गया, आप कहेंगे सर 2 रुपये का डिफरेंस पाया गया। तो किस रेट से ये ब्याज बना होगा, पहले तो मुझे ये पता करना, रेट पहले पता करनी। यानी इस धन पर देखेंगे तो 20 रुपये पर किस रेट से 2 रुपये ब्याज बना होगा, तो रेट आप यहाँ से पता कर सकते हैं। ये जो 2 रुपये ब्याज बना ना,
किस पर बना होगा, 20 रुपये पर। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 का गुणा करते हैं, तो रेट हमको पता चल जाएगी, 20 से काटेंगे 5 और रेट कितना आ गई 10%। यानी मुझे ये पता चल गया कि जो भी ब्याज की दर रही होगी वो कितनी रहेगी, 10% वार्षिक रही होगी। अगर देखा है तो एक कह सकते हैं 10% वार्षिक है ना, एक वर्ष में, यानी जो भी मूलधन रहा होगा पहले वर्ष में उसमें कितना ब्याज बनेगा, 10%। और 10% का मान आपको कितना दिया गया, 200 दिया गया, सॉरी 20 दिया गया। तो 20 में अगर क्या करेंगे, 20 में अगर आप क्या करेंगे, 10 से भाग दीजिए और 100 का गुणा कर देंगे तो आपको प्रिंसिपल पता चल जाएगा कि मूलधन कितना है, 200 रुपये। देखिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है ये प्रश्न आपको कुछ कम समझ में आया होगा, तो आप मेरी 21 दिन 21 मैराथन क्लास एक बार देख लीजिएगा, या आप मेरे अगर आपने कोर्स मेरा परचेज किया होगा ना तो वहाँ से देख लेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। इसके पीछे की कहानी क्या वो चीज़ आपको पता चल जाएगा। यहाँ तो बस मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ डायरेक्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर, आप यहाँ सर क्लियर। देखिए जो ब्याज की दर 10% वार्षिक है, तो पहले साल में अगर चाहे साधारण ब्याज की बात करें चाहे चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, पहले वर्ष का ब्याज दोनों का क्या होता है, सेम रहता है। तो एक वर्ष के ब्याज इतना है और ब्याज के कितना, प्रतिवर्ष ब्याज की दर कितना, 10%। 10% का मान दिया है ना, अगर मैं 10 से भाग दूँ और 100 का गुणा कर लूँ तो मुझे क्या पता चल जाएगा, मूलधन कितना, ये पता चल जाएगा। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 20 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 40 रुपये और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया, 41 रुपये, तो आपसे क्या पूछा गया, प्रिंसिपल। ये तो सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है, तो ये प्रश्न खुद से ट्राई करिएगा, लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 21 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 17,700 रुपये को 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर पर जमा किया जाता है, तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का क्या पूछा गया, डिफरेंस पूछा गया, कितना होगा आप ये बताएं। कोई बात नहीं है, टाइम कितना दिया गया आपने, सर टाइम 2 वर्ष दिया गया, पहला वर्ष हो गया और ये दूसरा वर्ष मैंने लिखा। अगर मैं बात करूँ ना तो पहले वर्ष में कितना ब्याज बनेगा, पूरे धन पे 4% ब्याज बनेगा। इसका 4% निकालेंगे, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, ये 4 का करना कि 177 में मल्टीपल करना है, 4 सती 28 हो जाएगा, 4 सती 28 तो कितना हो जाएगा, आपने सर 4 सती 28 तो 30 हो जाएगा, तो यही तो होगा, 4 सती 28 हो गया, 4 सती 28 तो 30 को हम लोग जीरो लिखेंगे, 4 एकम 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो अगले वर्ष भी कितना ब्याज बनेगा, आप कहेंगे सर इतना ही ब्याज बनेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। लेकिन बात करेंगे अगर चक्रवृद्धि ब्याज की, ये तो मेरा साधारण ब्याज पता चल गया, साधारण ब्याज ये होगा। लेकिन बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की ना, तो इसमें होता है क्या, जो पिछले वर्ष का ब्याज है इस पर भी ब्याज बनेगा और ब्याज की दर कितना है, 4%। अगर आप इसका जो पिछले वर्ष का ब्याज है इसका भी क्या करेंगे, 4% निकालेंगे, दूसरे वर्ष में ये ब्याज तो बनेगा ही, चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है, लेकिन जो पिछले वर्ष का ब्याज है उस पर भी ब्याज बनेगा। चक्रवृद्धि ब्याज की यही तो खासियत होती है, इसमें होता है क्या, ब्याज पर भी ब्याज बनता है। अब इसका जब 4% निकालेंगे तो 4 बटे कितना हो जाएगा, 32, 4 बटे 32 हो जाएगा और 4 सती कितना हो जाएगा, 28। परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 100 मिलेगा, नीचे 2 जीरो, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा। तो आपसे पूछा कि आपसे ये पूछा गया है कि आप मुझे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में क्या पूछा गया, डिफरेंस। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो साधारण ब्याज मिलेगा और इस पूरे को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या, आपने सर यही डिफरेंस है, यही क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस। यानी आप बता सकते कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर है ना वो कितना, 28.32 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन के इसका मैच करा। अब जो अगला क्वेश्चन बनेगा ना, आपको ये डिफरेंस दे देगा, आपको ये डिफरेंस दे देगा और यहाँ से ये चीज़ गायब कर देगा, रेट देगा और टाइम देगा। जो अगला क्वेश्चन बनेगा ना, कैसे बनेगा मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का डिफरेंस देगा, रेट देगा, टाइम देगा और प्रिंसिपल गायब कर देगा और आपसे पूछा क्या जाएगा, प्रिंसिपल ही पूछा जाएगा। अगर मैं आपको प्रश्न दिखा दूँ ना, चलिए यहाँ पे देखिए प्रश्न है, देखिए क्या कहा गया, किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहा गया,
और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना दिया गया है, 407 रुपये है। तो राशि पूछा गया, जो पीछे मैं बता रहा था ना वही चीज़ दिया गया। इस बार देखेंगे तो प्रिंसिपल गायब कर दिया है। आपको क्या दिया गया, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का डिफरेंस दिया गया, रेट दिया गया, टाइम दिया। अगर यहाँ पे मैं प्रश्न दिखाऊँ ना तो इसमें देखेंगे तो प्रिंसिपल दिया था, टाइम दिया था, रेट दिया था और आपसे ये पूछ रहा था कि अंतर कितना है। लेकिन निचले वाले प्रश्न देखेंगे ये अंतर दे करके रेट दिया है, टाइम दिया और प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल कितना होगा। तो कोई बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग मान लें कि माना प्रिंसिपल, इस प्रश्न को आप रेशो से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रेशो मेथड भी मुझे लगता है कि मैंने आपको 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास में बताया है। अगर वहाँ पे मैंने नहीं बताया तो कोर्स के अंदर मैंने बताया कि आप इसे रेशो से भी कैसे कर सकते हैं। अगर हम लोग मान लें कि माना प्रिंसिपल कितना 100 रुपया मानते हैं, कितना रुपया मान ले, 100 रुपया मानते हैं। टाइम कितना दिया गया, आपके सर टाइम 2 वर्ष दिया गया, 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया। तो बात करें अगर ब्याज की ना तो पूरे धन पे 10% ब्याज बनेगा पहले वर्ष में। इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा और यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 10। लेकिन बात हो रही चक्रवृद्धि ब्याज की ना तो इसमें होता है कि आपके सर इसमें ब्याज पर भी ब्याज बनता है। तो जो पिछले वर्ष का ब्याज है ना इस पर भी ब्याज बनेगा और ब्याज की दर कितना, 10%। जब इसका आप 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। 10 का 10% निकालेंगे तो आप सर 10 का 10% निकालेंगे तो 1। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का डिफरेंस कितना पता चल गया, अंतर कितना पता चल गया, 1 पता चल गया। यहाँ से मेरा अंतर 1 आया है, जबकि प्रश्न में कितना अंतर दिया गया है। अगर प्रश्न में देखेंगे तो कितने का अंतर दिया गया, आपने सर प्रश्न में अंतर देखा है तो ये प्रश्न में अंतर दिया है। तो इस अंतर से इस अंतर को क्या करना, डिवाइड करना। ये जो 407 है ना इसमें 1 से भाग देंगे और 100 से गुणा कर देंगे। जो भी प्रिंसिपल हम लोगों ने कितना माना, 100 रुपया माना, तो 100 से गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो 40700, 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं। आप बता सकते कि प्रिंसिपल कितना रहेगा, 40,700, 40,700। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। क्लियर हो गई ये प्रश्न आपको, हाँ सर ये प्रश्न क्लियर हो गया। सेम पीछे वाले की तरह था, बस यहाँ पे क्या गैप कर, यहाँ पे प्रिंसिपल दिया और नीचे वाले में प्रिंसिपल आपसे पूछा गया। इस प्रश्न को चाहे तो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। इस प्रश्न को अगर आप करना है ना तो ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। 17,700 का 4% निकालेंगे, फिर 4% निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का डिफरेंस आपको पता चले। ये हमको क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अंतर मिल जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 23 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, जब 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का डिफरेंस आपको दिया है तो पूछा कि राशि कितनी है, आपसे ये पूछा गया। आपसे क्या पूछा गया, प्रिंसिपल पूछा गया कितना है, आप बताइए। अगर हम लोग मान लें कि माना प्रिंसिपल हम लोग मानते हैं, माना हम लोग प्रिंसिपल कितना मान लें, 100 रुपये मानते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल मैंने कितना मान लिया, 100 रुपया मैंने यहाँ से मान लिया। तो बाकी तरीका आपका वही रहेगा जो पिछले वाले प्रश्न में मैंने बताया था। टाइम कितना दिया गया, 3 वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष यहाँ पे लिखेंगे। अगर बात करें तो पहले वर्ष में कितना ब्याज बनेगा, इस धन पर इसका 10% निकालेंगे तो 10 आएगा। अब आंखें बंद करके आप क्या करेंगे, इनमें 10 लिखिए, इस पे 10 लिखिए, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। अगर रेट सेम है ना तो आंखें बंद करके 10 आप लिखते चले जाएंगे। लेकिन दूसरी वर्ष की बात करेंगे तो इसमें होगा कि ब्याज पर ब्याज बनेगा। तो इसका जब 10% निकालेंगे, इसका 10% निकालेंगे तो 1 आएगा। जैसे आप तीसरे साल में एंट्री करेंगे तो ये 10 रुपये तो ब्याज बनेगा ही, लेकिन पिछले जो 2 वर्ष का ब्याज है ना, ये जो पिछले 2 वर्ष का ब्याज है इस पर भी क्या बनेगा, आपका ब्याज बनेगा। जब इसका आप 10% निकालेंगे, 21 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, आप सर 2.1 मिलेगा। 21 रुपये का 10% निकालेंगे तो इतना आपको मिलेगा, आपको यहाँ सर इतना हमको मिलेगा। अब देखिए कहा क्या है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या मिलेगा, अंतर मिलेगा। अगर ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है ना, ये भी अंतर है और प्रश्न अंतर इतना दिया है, तो इस अंतर से करना है कि आपको इस अंतर में डिवाइड करेंगे तो 3.1 से डिवाइड करेंगे और 100 का गुणा कर देंगे, क्योंकि प्रिंसिपल हमने माना कितना, 100 माना है। इस दशमलव को हटाने के लिए चाहे तो ऊपर नीचे 10 का गुणा कर सकते। अब यहाँ से दशमलव हट गया है, इसको काटेंगे तो 7 बार में कटेगा
अब इसका जब मल्टीपल करेंगे तो वह राशि कितना पता चल गई, 7000 आपको पता चल गई। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप यहाँ से सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। बस अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई। देखिए 3-4 क्वेश्चन और रह गए थे, अगर वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना होती ना तो मैं उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करा सकता था, लेकिन फिलहाल मैं आपको प्रश्न दिखा रहा हूँ, आप खुद से ट्राई करिएगा, खुद से ट्राई करिएगा, लग जाएगा। यहाँ पे भी देखेंगे तो क्या दिया गया, अंतर दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से ट्राई करिएगा, लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। टाइम दिया गया है और रेट दिया गया, आप क्या मानेंगे, आप प्रिंसिपल कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। 100 मान करके आप क्या कर सकते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकाल सकते हैं। जो भी अंतर आएगा उस अंतर से इस अंतर में भाग देंगे और 100 का गुणा कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि राशि कितनी है। क्लियर है इतना। देखिए अगर वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना होती ना तो मैं आपको प्रश्न सॉल्व करके दिखा देता, लेकिन वीडियो की लेंथ ज़्यादा होने की वजह से मैं रहने दे रहा हूँ। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी प्रश्न आप सॉल्व कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। एक प्रश्न और रह गया है, इसका भी आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बस अब रहने दे रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दिया करिए। मैं वैसे कहता नहीं हूँ, लेकिन अपनी तरफ से वीडियो को लाइक और शेयर कम से कम तो कर दिया करिए। ठीक है, देखिए अगर टाइम वीडियो के लिए ज़्यादा ना होती ना तो मैं आपको ये 3-4 जो क्वेश्चन रह गए थे ना, इन 3-4 क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके आपको दिखा देता, लेकिन अब रहने दे रहे हैं।